बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम ओपनिंग को डिस्कस करेंगे और इसी तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम ओपनिंग के पार्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम ओपनिंग का जो फर्स्ट पार्ट है दिस कॉल्ड नोज, या फिर इसी तरह इसका माउथ होगा, और इसी तरह माउथ या नोज, फिर इसी तरह नोजल कैविटी में नोज जो है वो ओपन होता है, और इसी तरह जो माउथ होगा वो फिर ओरल कैविटी में ओपन होगा। तो इसी तरह नोज को देखते हैं। नोज के जो बाहर वाले दो सुराख है दिस कॉल्ड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, इनको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। और इसी तरह फिर इन एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के दरमियान एक गोश्त का दीवार मौजूद है। लेट्स सपोज दिस इज, ये दीवार है, दिस इज कॉल्ड नेजल सेप्टम। इस दीवार को नेजल सेप्टम कहा जाता है, जो कि यहाँ पर इस नोज में इस तरह का एक दीवार मौजूद होगा। और इसी तरह नोज जो है, जो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद फिर एक मेम्ब्रेन में ये जो हमारे नोस्ट्रिल है इंटरनल, जो इसका जो स्पेस है वो बंद होता है, और इसी तरह इंटरनल स्पेस में इसी तरह सीलिया पाए जाते हैं और एयर पाए जाते हैं। ईयर्स और सीलियास का ये काम होगा कि जब भी डस्ट पार्टिकल यानी हवा में मौजूद हो, एयर में मौजूद हो, तो ये जो सीलिया होंगे और इसी तरह एयर्स होंगे, ये इसको ट्रैप करेंगे। और इसी तरह जो मेम्ब्रेन में ये जो इंटरनल नोस्ट्रिल है या इंटरनल जो हमारा नेजल कैविटी है, ये मेम्ब्रेन में भी बंद है, और इस मेम्ब्रेन का काम म्यूकस को प्रोड्यूस करना है। म्यूकस क्या करेगा, ये जो एयर हमने इनहेल किया हुआ है इसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक कर लेगा। और इसी तरह जो दूसरा पार्ट है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, दिस कॉल्ड ओरल कैविटी, या माउथ के जरिए फिर ओरल कैविटी में जो हवा होगी या एयर होगा ये फिर जाएगा। और इसी तरह एक्सेल भी हम नोज से भी कर सकते हैं और इसी तरह माउथ से भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह नोज नेजल कैविटी के बाद यहाँ पर एक और जो रिस्पायरेशन का पार्ट आता है, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। ये फेरिंग्स कहलाता है। और इसी तरह दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स के फिर 3 पार्ट्स है। वन इज नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो होगा वो नेजल कैविटी में ओपन होगा। और इसी तरह वन इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो होगा ये फिर ओरल कैविटी में ये ओपन होगा। और इसी तरह जो लेरिंजियोफेरिंग्स है ये लेरिंग्स में ओपन होगा। ये जो फेरिंग्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट होता है, ये जो इलाका होगा दिस इज नेजोफेरिंग्स। और इसी तरह ये जो हमें एरिया नजर आ रहा है दिस कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। और इसी तरह दिस पार्ट इज कॉल्ड लेरिंजियोफेरिंग्स, जो कि लेरिंग्स में खुल रहा है। फिर फेरिंग्स जो होगा दिस, ये जो हमारा पार्ट है ये फिर यहाँ से तो नेजल कैविटी मतलब इसमें ओपन हो रही है, यहाँ से ओरल कैविटी में इसमें ओपन हो रही है, और नीचे फिर ये एक तरफ लेरिंग्स में ओपन होगा और दूसरी तरफ ये खुराक की नाली में ये ओपन होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एसोफेगस, यानी खुराक की नाली जो होगी वो लेरिंग्स के पीछे होती है, यानी फेरिंग्स, लेरिंग्स और इसी तरह एसोफेगस में ओपन होता है। फिर इसके बाद जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट होगा दिस इज कॉल्ड लेरिंग्स। ये लेरिंग्स के कहलाता है, और इसी तरह लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि लेरिंग्स की वजह से ही आवाज पैदा होती है। लेरिंग्स में अगर आप लेरिंग्स, दिस एरिया इज ऑफ लेरिंग्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेरिंग्स शुरू हुआ, और लेरिंग्स जो है ये कार्टिलेजेस पर मुश्तमिल होता है। कार्टिलेज जो है वो नरम हड्डी को कहा जाता है। लेट्स सपोज दिस इज, ये जो हमारा कान है ये लेरिंग्स पर मुश्तमिल, कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। तो लेरिंग्स भी इसी तरह कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। और इसी तरह जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है इस कॉल्ड एपिग्लोटस, ये भी एक कार्टिलेज है। जब भी हम खाना खाते हैं तो जब यहाँ से खाना पास होगा फेरिंग्स चूंकि कॉमन ट्यूब है लेरिंग्स और इसी तरह एसोफेगस के दरमियान, जब हम खाना खाएंगे तो ये जो एपिग्लोटस होगा ये लेरिंग्स को बंद कर देगा, या इसी तरह लेरिंग्स का एक होल है इसका ग्लोटस, उसको बंद कर देगा ताकि जो फूड हो वो एसोफेगस या खुराक की नाली में चला जाए। लेट्स सपोज दिस इज स्पेस फॉर एसोफेगस या खुराक की नाली का ये जगह है, तो खुराक जो होगा वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि लेरिंग्स जो होगा वो बंद होगा। अगर हम खुराक नहीं खा रहे या इसी तरह पानी नहीं पी रहे तो इसी दौरान जो लेरिंग्स है यानी जो एपिग्लोटस है वो ऊपर उठा हुआ होता है, और लेरिंग्स जो है वो खुला होता है। फिर एपिग्लोटिस के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए मैंने सर्कल बनाया हुआ है, दिस कॉल्ड ग्लोटस, इसको ग्लोटस कहा जाता है। ग्लोटस जो है वो ओल्स पर मुश्तमिल है, और इसी तरह इस ओल्स के इस तरफ आपको नजर आ रहे हैं दीज आर मसल्स, ये मसल्स है जो कि वॉइस बॉक्स भी कहलाते हैं। दीज आर वॉइस बॉक्स, जो कि
इस सुराख के इर्द गिर्द मौजूद है। तो जब भी हवा मतलब हमारे जिस्म से बाहर निकलती है और हमने बोलना हो तो ये जो मसल्स होंगे ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और इसी तरह आवाज़ पैदा होगी। इट मीन्स कि ये जो मसल्स है ये स्पेशली वाइब्रेट करते हैं और एक आवाज़ पैदा होती है। ये जो मसल्स होंगे ये जितने थिक होंगे आवाज़ इतना ही मोटा होगा, यानी इसी तरह ये जो आवाज़ को मतलब थिक बनाएगा या इसको मोटा बनाएगा। फिर इसके बाद लेरिंग्स के बाद दिस इज एरिया ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया शुरू होता है। ट्रेकिया भी रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ट्रेकिया में अगर यहाँ पर देखा जाए मैंने सर्कल बनाए हुए हैं, दी सर्कल्स आर कॉल्ड कार्टिलेजेस। इट मींस कि जो ट्रेकिया है ये भी कार्टिलेजेस पर मुश्तमिल है। और ये जो कार्टिलेजेस है यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि दिस आर सी शेप्ड, ये सी शेप्ड होते हैं और इसी तरह ये 15 से लेकर 20 तक इनकी तादाद होती है ट्रेकिया में। इन जो रिंग शेप कार्टिलेज है इनका जो मेन फंक्शन है, जब भी हम मतलब सांस तो हम ले रहे होते हैं तो ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। इट मीन्स कि ट्रेकिया तो एक पाइप की तरह है तो ये श्रिंक नहीं होगा क्योंकि कार्टिलेज इसमें रिंग शेप या सी शेप जो कार्टिलेज है वो मौजूद है। फिर ट्रेकिया के बाद हम आगे चलते हैं। ट्रेकिया जो होगा वो सीधा यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा है ये दो और नालियों में या इसी तरह ट्यूब्स में ये डिवाइड हो जाएगा। इन दिस वन ट्यूब इज कॉल्ड ब्रोंकस, इसको ब्रोंकस कहा जाता है और इसी तरह इन दोनों ट्यूब्स को ब्रोंकाई कहा जाता है। इनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई भी कह सकते हैं। अब ये जो ब्रोंकाई है दोनों ये लंग्स में ओपन हो चुके हैं, यानी लंग्स में इनकी एंट्री हो चुकी है। फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और इसी तरह जो आपको ये जो ब्लू लाइंस नजर आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई, इनको सेकेंडरी ब्रोंकाई कहा जाता है। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है दिस टू ब्रोंकाई इनमें भी कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, लेकिन ये जो कार्टिलेज होंगे ये फिर प्लेट शेप के होंगे, यानी इन जो ब्रोंकाई के जो कार्टिलेजेस होंगे दीज आर ऑफ प्लेट शेप्स। फिर इसके बाद जो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है दिस विल ओपन इन टर्शियरी ब्रोंकाई। ये जो रेड ब्लैक जो लाइंस आपको नजर आ रही है ये टर्शियरी ब्रोंकाई की होंगी। फिर इसके बाद आपको ब्लैक के बाद ये जो रेड लाइन नजर आ रही है दीज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, यानी ये फिर ब्रोंक्यूल्स कहलाएंगे। ब्रोंक्यूल्स जो होंगे ये लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं और इसी तरह इनमें कोई कार्टिलेज नहीं होता। ये जो ब्रोंक्यूल्स होंगे ये फिर फाइनली अगर यहाँ पर देखा जाए दीज आर ब्रोंक्यूल्स। ये जो ये जो रेड लाइन है ये ब्रोंक्यूल है और इसी तरह ये फाइनली एलोविलर डक्ट में ओपन हो जाएगा, यानी इसका जो एंड होगा वो एक डक्ट होगा। इन दिस डक्ट इज कॉल्ड एलोविलर डक्ट। एलोविलर डक्ट जो होगा वो फाइनली यहाँ पर अगर आपको नजर आए बैलून शेप स्ट्रक्चर में ये ओपन होगा और ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होते हैं। इन दिस आर कॉल्ड एलविलाई, इनको एलविलाई कहा जाता है। और फिर ये जो एलविलाई है इनके जो ये आपको नजर आ रहे हैं यानी जो वाल है दिस वाल इज कॉल्ड एपिथेलियम, इसको एपिथेलियम भी कहा जाता है। दिस आल्सो कॉल्ड स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो एलविलाई के जो ये दीवार होगा ये मॉइस्ट रहेगा, यानी ये सारी जो दीवारें होंगी ये मॉइस्ट होंगी ताकि रिस्पायरेशन या गैसियस जो एक्सचेंज हो ये आसानी से इनके दरमियान और इसी तरह कैपिलरीज के दरमियान हो सके। इस दीवार को हमने जैसे डिस्कस किया मॉइस्ट स्क्वामस एपिथेलियम भी कहा जाता है और इसी तरह ये जो एलविलाई के जो वाल होते हैं इनमें कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। और इन प्रोटीन्स का ये फंक्शन होगा कि एलविलाई को मतलब ये श्रिंक भी हो सकता है और इसी तरह ये जब हम सांस ले रहे होते हो तो इसके खुलने में और इसी तरह इसके वॉल्यूम के कम होने में ये जो प्रोटीन्स होंगे ये मदद करेंगे। इट मीन्स कि जो एलविलाई होगा ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकेगा और इसी तरह रिलैक्स भी हो सकेगा ड्यू टू दिस प्रोटीन्स जो कि हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हम लंग्स को थोड़ा सा देखते हैं। दीज आर लंग्स का हमारे जिस्म में पेयर मौजूद है और इसी तरह ये थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। दीज आर लंग्स, वह एक जो होगा एक लेफ्ट लंग होगा और इसी तरह दिस इज लेफ्ट लंग एंड दिस इज राइट लंग। अब अगर लेफ्ट लंग और इसी तरह राइट लंग को देखा जाए तो जो लेफ्ट लंग होगा इसके फिर दो हिस्से होते हैं। व्हेन इज कॉल्ड सुपीरियर लोब एंड अनदर इज कॉल्ड इंफीरियर लोब। दीज आर टू पार्ट्स ऑफ लेफ्ट लंग।
और इसी तरह राइट लंग को अगर देखा जाए फिर इसके 3 हिस्से होते हैं। वन इज कॉल्ड सुपीरियर लोब, ये सुपीरियर लोब का इलाका होगा। वन इज कॉल्ड मीडियल लोब, ये मीडियल लोब होगा। और इसी तरह थर्ड वन इज कॉल्ड इंफीरियर लोब, थर्ड वन जो होगा वो इंफीरियर लोब कहलाया जाएगा। इन लंग्स के दरमियान जो है वो अर्थ मौजूद है, और इसी तरह अर्थ से जो है फिर जो आर्टरी होगी वो अर्थ से लंग्स में ब्लड को लाएगी, और इसी तरह जो वेन्स होंगे जिसको पुलमोनरी वेन भी कहा जाता है, ये फिर लंग्स से अर्थ में ब्लड को पहुंचाएगा। फिर इसी तरह ये जो लंग्स होते हैं ये फिर डबल मेम्ब्रेन में बंद होते हैं, एंड दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। इनको ये जो दो मेम्ब्रेन होंगे इनको प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जिसमें ये दोनों लंग्स बंद होंगे। और इसी तरह इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान मीन्स यहाँ पर ये जो दो मेम्ब्रेन होंगे, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है यहाँ पर फ्लूइड पाया जाता है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है या इसी तरह जो प्लूरल फ्लूइड है, इसका जो मेन फंक्शन होगा ये लंग्स को लुब्रिकेट रखेगा, यानी ये जो लंग्स होंगे ये फिर इनकी इंजरी नहीं होगी जब हम सांस ले रहे होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करे या फिर ये रिलैक्स करे या फिर हम मूवमेंट करे, मतलब हम सोए या जागे, इस दौरान ये जो लंग्स होंगे ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होगा इनकी प्रोटेक्शन करेगा। एल्विलाई होते हैं, एल्विलाई बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी तरह ये लंग्स में पाए जाते हैं। जो पुल्मोनरी आर्टरी होगी ये अर्थ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाएगा, और इसी तरह पुल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो फाइनली डिवाइड हो जाएगी, और इसी तरह ये छोटे रगों में जब डिवाइड होगी इन रगों को फिर हम कैपिलरीज कहेंगे। ये जो कैपिलरीज होते हैं ये एल्विलाई, जो बहुत ज़्यादा एल्विलाई है, इनके गिर्द ये कैपिलरी जो है ये फैल जाते हैं, और इसी तरह इनके साथ फिर गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लेट सपोज जो पुल्मोनरी आर्टरी होती है और फिर इसी तरह इनमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड पाया जाता है, ये जब एल्विलाई के पास पहुंच जाएंगे, और इसी तरह जब ये कैपिलरीज में यानी छोटी रगों में जो आर्टरी होगी फिर डिवाइड हो जाएगी, फिर ये कैपिलरी जो होंगे ये फाइनली वेन्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी तरह एल्विलाई जो होगा यानी सारी जो एल्विलाई है ये फिर इन वेन्यूज के साथ को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगे, और इसी ऑक्सीजन देंगे यानी, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो एल्विलाई में चला जाएगा इन सारे एल्विलाई में। इट मीन्स कि पुल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा था, जब वो यहाँ पर आए तो इसी तरह गैसियस एक्सचेंज हुआ, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो एल्विलाई में इन सारे एल्विलाई में चला गया, और फिर ऑक्सीजन जो है वो फिर वेन्यूल्स में चला गया। वेन्यूल्स फाइनली उनकी यूनियन हुई, और इसी तरह वो पुल्मोनरी वेन में कन्वर्ट हुए, और इसी तरह पुल्मोनरी वेन में जो होगा फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यानी जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा, फिर इसी तरह ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये अर्थ में पहुंच जाएगा। और इसी तरह हमने ये डिस्कस किया कि जो लंग्स है ये एक फंक्शनल ऑर्गन है, ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम की यानी फंक्शन इन्होंने करना है, और इसी तरह इन्हें फिर ये जो एल्विलाई है बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और इसी तरह गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्विलाई और इसी तरह रगों के दरमियान होता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया, और आपने याद रखना है कि ये जो हमने दो मसल्स हमने नाम लिए कि जो ग्लूटस है, ये दो मतलब ये मसल्स पर मुश्तमिल है। इन मसल्स को फिर हम इस तरह ओकल कोर्स कहते हैं, यानी ये जो मसल्स होंगी ये ओकल कोर्स होंगे, और इन्होंने ही आवाज़ को पैदा करना है जब ये वाइब्रेट करें। फिर इसी तरह हमने नेजल कैविटी को डिस्कस किया। नेजल कैविटी का एक एक्सटर्नल नेरिस होगा जिसको हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होंगे, यानी ये जो हमारे दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है इनके दरमियान ये जो दीवार मौजूद है, ये जो दीवार होगा दिस इज कॉल्ड नेजल सेप्टम, ये नेजल सेप्टम कहलाता है। और इसी तरह जो नेजल कैविटी है वो इसी तरह पेयरिंग्स में जो खुलती है जिस यानी ओल्स के जरिए खुलेगी, दीज आर कॉल्ड इंटरनल नेरिस, इनको फिर इंटरनल नेरिस कहा जाएगा। और जो हमारे लंग है ये इनके नीचे भी एक पर्दा मौजूद होता है जिसका डायफ्रेम, इसको डायफ्रेम कहा जाता है। डायफ्रेम जो है वो मतलब हमारा जो निचला पेट है या डाइजेस्टिव सिस्टम है इस लंग्स को इससे सेपरेट रखता है, यानी ये पर्दे की तरफ होगा, और ये रिस्पायरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर इसी तरह हमने ये भी डिस्कस किया कि जो अर्थ है वो लंग्स के दरमियान मौजूद होता है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।